Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start another poem of class 12, that is A Roadside Stand, which is written by Robert Frost. So poem start करने से पहले we will learn something about the poet, that is Robert Frost. So basically Robert Frost एक अमेरिकन पोइट थे. इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रेट पोएम्स लिखी हैं, which includes Stopping by the Woods, On a Snowy Evening, Birches, मैंडिंग वॉल्स एंड इवन जो हम आज हमारे जो 12th क्लास के सिलेबस में है दैट इज़ अ रोड साइड स्टैंड भी इनकी एक ग्रेट पोएम है. सो पोएम स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो कि रोड साइड स्टैंड है क्या. ये जो हमारी पोएम का टाइटल है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. सो बेसिकली जो एक रोड साइड स्टैंड है यहाँ पे वो हम कह सकते हैं कि जो दुकानें हैं, जो ठेले हैं, जो पुअर फार्मर्स के द्वारा लगाए गए हैं वो यहाँ पे पोइट हमें इस पोएम के अंदर बताएगा. वही यहाँ पे अ रोड साइड स्टैंड इसका जो टाइटल है वो एक्सप्लेन कर रहा है. रोड साइड आपको पता है रोड के किनारे जो स्टैंड लगा हुआ है मतलब जो ठेले लगे हुए हैं वो है रोड साइड स्टैंड. सो बेसिकली पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि ये पोएम किस चीज़ के बारे में है. यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी प्लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि जो सिटी में जो लोग रह रहे हैं वो आए और इनकी जो शॉप्स हैं, इनके जो ठेले हैं उनसे कुछ सामान खरीदें सो दैट जो फार्मर्स हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक अच्छा लाइफ अपना स्पेंड कर पाएँ. ऑलराइट. सो जो बेसिकली आप जब आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे अबाउट द पोइट में आप देखोगे आपके जब स्टार्टिंग में है तो यहीं पे 2-3 लाइन्स हैं लास्ट की वो आप अपनी आंसर शीट में लिख सकते हो. दैट इज इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड फ्रोस्ट प्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ अ पुअर डिप्राइव्ड. देखो I want you to underline these lines. In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of the poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. तो बेसिकली जो फ्रॉस्ट है यहाँ पे वो जो पुअर फार्मर्स की जो बेसिकली जो लोग डिप्राइव्ड है जिनको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है उनकी लाइफ यहाँ पे हमें पोर्ट्रे कर रहे हैं और बहुत ही डीपेस्ट सिंपैथी दिखा रहे हैं. ऑलराइट. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. Let's start the line to line explanation of the poem. The little old house was out with a little new shed. यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि एक ओल्ड हाउस है बहुत छोटा है और वो उसके ऊपर क्या है एक लिटिल न्यू शेड लगा रही है. शेड आप बोल सकते हो छप्पर लगा हुआ है और वो कहाँ लग रखा है इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड. यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कहाँ पे लगा हुआ है ये ओल्ड हाउस के ऊपर एक शेड एक रोड के किनारे जहाँ पे ट्रैफिक बहुत तेज़ी से आता है और जाता है, तेज़ी से आता है और जाता है. वहाँ पे लिटिल ओल्ड हाउस क्या है वहाँ पे रोड के किनारे है. ओके. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड. अब यहाँ पे पोइट कह रहा है कि वहाँ पे जो वो दुकान है वो घर है छोटा सा वो क्या है एक रोड साइड है स्टैंड है और वो हमसे क्या कर रहा है पैथेटिकली प्लीड कर रहा है. पैथेटिकली का मतलब क्या है दयनीय तरीके से. ठीक है. और प्लेड का मतलब हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है. क्या रिक्वेस्ट कर रहा है इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड. ये कहना गलत होगा कि वो हमसे डॉल ऑफ ब्रेड मांग रहा है. यहाँ पे डॉल ऑफ ब्रेड आप बोल सकते हो बेसिकली कि भीख मांग रहा है. ये कहना गलत होगा कि वो हमसे एक डोल बेसिकली एक पीस होता है ब्रेड का तो ये कहना बहुत गलत होगा कि वो हमसे एक पीस मांग रहा है ब्रेड का. बट फिर यहाँ पे आगे पोइट कहते हैं बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं बल्कि वो हमसे क्या मांग रहा है कुछ पैसे मांग रहा है जिस पैसे के सपोर्ट से जो सिटी का फ्लावर है. यहाँ पे जो लाइन है ना द फ्लावर्स ऑफ सिटीज़ यहाँ पे फ्लावर ऑफ सिटीज़ रेफर करता है जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उनसे कि जो उनकी लाइफ है इस पैसे से ना तो वो सिंक होती है और ना ही वो विदर होती है. विदरिंग मतलब यहाँ पे है मुरझाने वाला हम बोल सकते हैं. फेंट का मतलब बेहोश होना. तो यहाँ पे जो बेसिकली जो ये लाइन्स हैं ये थोड़ी डीप है. यहाँ पे पोइट कह रहा है वैसे तो पोइट यहाँ पे अगर सिंपल लाइन में हम एक्सप्लेन करेंगे तो दे आर सेइंग कि जिस पैसे से जो सिटीज़ के जो लोग हैं उनकी लाइफ्स क्या है ना तो डूबती हैं ना ही सिंक होती हैं. मतलब उन पैसे से वो बहुत अपनी लाइफ अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं
जी रहे हैं, काट रहे हैं, अपने जो भी नीड है वो फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। तो आई गेस ये जो 4-5 लाइन है ये सभी क्लियर हो गई होंगी। आई विल अगेन समराइज दिस लाइन्स विद यू कि जो पोएट कह रहे हैं कि देयर इज़ अ ओल्ड हाउस, और वो हाउस कहाँ पे है, उस हाउस पे एक लिटिल शेड है जो रोड के किनारे है, और उस रोड के किनारे ट्रैफिक क्या कर रहा है, आ रहा है और जा रहा है। अब वो कहता है कि जो रोड के किनारे जो ये रोड साइड स्टैंड है, जो ठेले लगा रखे हैं फार्मर्स ने, ये हमसे पैथेटिकली प्लीड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। पोएट कहता है ये कहना गलत होगा कि वो हमसे भीख मांग रहा है, बल्कि वो हमसे क्या मांग रहा है, वो पैसे मांग रहा है, जिस पैसे से जो सिटीज़ के जो लोग हैं वो अपनी लाइफ बहुत ही स्मूथली रन कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो अब हम पोएम के आगे बढ़ते हैं। द पॉलिश ट्रैफिक passes with the mind ahead, और if ever aside a movement then out of sorts। ये कह रहा है कि जो पॉलिश ट्रैफिक है, जो पॉलिश गाड़ियों में जो लोग आ रहे हैं, वो इन ठेलों की तरफ देखते भी नहीं हैं और बिल्कुल सीधे अहेड क्या कर लेते हैं, बेसिकली चले जाते हैं। जो साइड में यहाँ पे जो दुकानें लगा रखी हैं, इन पे बिल्कुल भी, जो रोड साइड स्टैंड लगे हैं, इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और इफ़ एवर अ साइड मूवमेंट, और अगर कभी गलती से देख भी लेते हैं, ठीक है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि अगर गलती से वो देख भी लेते हैं तो वो क्या कहते हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड। मार्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डैमेज करना, टू हार्म और डैमेज समथिंग, ठीक है। और जो ये पहले वाली लाइन थी, और इफ असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे बेसिकली मतलब उनका ध्यान नहीं होता, गलती से अगर उनका ध्यान यहाँ पे चला भी जाता है तो वो क्या करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि इन लोगों ने क्या कर दिया है, जो लैंडस्केप है यहाँ की, जो सीन है, सीनरी है यहाँ की, उसको क्या कर दिया है, इस आर्टलेस पेंट से बर्बाद कर दिया है। मतलब जो यहाँ पे इन्होंने अपनी दुकानें लगा रखी है ना, इससे जो इस जगह की क्या है, ब्यूटी है, वो क्या हो रही है, खराब हो रही है, ठीक है। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, जो यहाँ पे इन्होंने अपने जो ये रोड साइड स्टैंड लगा रखे हैं, जिन पे बिल्कुल अच्छे से पेंट नहीं हो रखा है, इनकी वजह से यहाँ की जो ब्यूटी है ये खराब हो रही है। आगे क्या कहता है पोइट, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। तो जो ये सिटीज़ के लोग आते हैं गाड़ियों में बैठ के, ये यहाँ के लोगों के क्या करते हैं, इनको बोलते हैं कि जो तुमने साइंस लगा रखे हैं। आपने देखा होगा कि फॉरेन्स में, इफ़ यू हैव सीन एनी लाइक फॉरेन मूवी, तो वहाँ पे डायरेक्शंस पे इजीली, मतलब एरो के साथ आपको एन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इजीली मिलते हैं। इवन इन इंडिया ऑल्सो ये चीज़ें मिलती हैं, इट्स नॉट समथिंग कि वहीं पे है। सो यहाँ पे क्या कहता है कि जो सिटी के जो लोग आते हैं, एक तो वो ये बोलते हैं कि उन्होंने जो रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं, उन्होंने अपने जो आर्टलेस पेंट, जो गंदा पेंट उन्होंने कर रखा है, जो ये रोड साइड स्टैंड यहाँ पे लगा रखे हैं, उसकी वजह से ये जो ब्यूटी है ये खराब कर दी है। दूसरे जो नॉर्थ साइन के जो डायरेक्शन है उनके, वो भी उन्होंने गलत लगा रखे हैं। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, उनका जो यहाँ पे जो वो अपनी दुकानें लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये पूरा जो लैंडस्केप है इसको बर्बाद कर रहा है। तो दीज आर द वर्ड्स दैट सिटी पीपल से फॉर द रोड साइड स्टैंड पीपल, द पुअर फार्मर्स, जो रोड साइड स्टैंड लगा के वहाँ पे बैठते हैं। ऑलराइट, अब आगे मूव करते हैं पोएम में। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन स्क्वाड्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लोग रोड साइड स्टैंड बना के वहाँ पे बैठते हैं, वो क्या ऑफर करते हैं, वो क्या बेचते हैं, वाइल्ड बेरीज बेचते हैं इन वुडन स्क्वाड्स। मतलब वुडन के बने हुए बक्सों के अंदर उनके क्या रखा रहता है, बेरीज, वाइल्ड बेरीज रखी रहती हैं। आपने देखा होगा कभी आप जो फ्रूट शॉप पे अगर गए होगे तो यू विल सी कि ऐसे लाइन वाइज एक साइज के अंदर अलग अलग आपको जो ऑरेंजेस हैं वो सब क्या है, अच्छे तरीके से क्या मिल। सो यू हैव सीन कि ऐसे लाइन वाइज दे हैव अरेंज ऑल द फ्रूट्स। तो द सेम वे यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड के जो फार्मर्स हैं वो भी ऐसे ही वाइल्ड बेरीज बेचते हैं वुडन स्क्वाड्स में। और क्या बेचते हैं वो, और क्रूग्ड नेक गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉट्स। यहाँ पे क्रूग नेक मतलब, क्रूग नेक यहाँ पे है टेढ़ी मुड़ी हुई होती है। आपने लौकी देखी होगी तो बेसिकली वो उसकी गर्दन जो होती है वो क्या, मुड़ी हुई होती है ना। तो इन द सेम वे यहाँ पे पोइट कह रहा है कि जो क्रूग्ड नेक गोल्डन स्क्वैश जो है, गोल्डन स्क्वैश गोल्डन कलर की, वो यहाँ पे बेचते हैं। और उसके ऊपर क्या है, गोल्डन स्क्वैश के ऊपर एक वेजिटेबल है गोल्डन स्क्वैश, ठीक है, उसके ऊपर सिल्वर वॉट्स। वॉट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे कि आपने करेले के ऊपर देखे होंगे छोटे छोटे दाने जो होते हैं। तो ऐसे ही जो गोल्डन स्क्वैश है उसके ऊपर सिल्वर वॉट्स हैं, ठीक है।
और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और यहाँ की जो ब्यूटी है वो लाई करती है यहाँ पे जो माउंटेन सीन्स हैं उनके अंदर। आगे पोइट कहता है, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग। अब पोइट कहता है, माना कि तुम्हारे पास पैसा है, सिटी के जो लोग हैं उनको बोल रहा है, यू हैव मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी, लेकिन अगर तुम्हें इतना मीन होना है, इतना सेल्फिश होना है, तो क्या फ़ायदा इस पैसे का, क्या फ़ायदा इस पैसे का अपने पास रखने का। वो जो पोइट है यहाँ पे थोड़ा गुस्सा हो जाता है सिटी के लोगों के ऊपर और कहता है कि जो तुम्हारा पैसा है वो तुम्हारे पास रखो और यहाँ से चले जाओ, ठीक है। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। पोइट कहता है कि जो तुम ये बोल रहे हो सिटी के लोग कि ये जो तुमने यहाँ पे बहुत ही गंदा पेंट कर रखा है और नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन गलत लगा रखे हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं इस लैंडस्केप को, ब्यूटी को बर्बाद कर रही हैं, तो ये मेरी कंप्लेन नहीं है, पोइट कहता है। बट क्या कंप्लेन है पोइट की? सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज़ अनसेड। यहाँ पे पोइट बोल रहा है कि मुझे उस बात का दुख है कि जो ये लोग हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, इनकी जो बातें हैं वो अनसुनी रह जाती हैं, ठीक है। इनकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता है, ना ही जो सिटीज़ के लोग हैं यहाँ पे आते हैं वो इनके ऊपर ध्यान देते हैं। ऑल राइट, हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। पोइट कहते हैं कि यहाँ सिटी से दूर आके हम हमारे रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, बट एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। और हम क्या चाहते हैं? कुछ पैसा चाहते हैं, सिटी का पैसा हम हमारे हाथ में फील करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है, कैसे फील हो सकता है? जब सिटी के लोग आए, इनका सामान खरीदें, तभी तो इनके हाथ में सिटी का पैसा आएगा, ठीक है। तो पोइट यही बोल रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं? वी वॉन्ट टू फील द मनी, सिटी मनी इन आवर हैंड्स, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बींग्स एक्सपेंड। और हम भी ट्राई करके देखना चाहते हैं कि जो ये सिटी का मनी है, क्या ये भी हमारी लाइफ को एक्सपेंड करेगा, क्या इससे भी हमारी लाइफ जो सिटी के जो लोग जी रहे हैं क्या वैसी होगी। सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी दैट एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस। और क्या ये पैसा हमें वैसे ही लाइफ देगा जैसे कि मूविंग पिक्चर्स यहाँ पे किसके लिए रेफर किया गया है? जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है, मूवीज़ में दिखाया जाता है ना कि इफ़ यू आर हैविंग मनी सो आप अपने शौक पूरे कर सकते हो, यू कैन लिव अ वेरी लाविश लाइफ, राइट। तो इन द सेम वे यहाँ पे जो पोइट है वो कह रहा है कि हम क्या कर, अगर हम भी ये जो पैसा है हम हमारे हाथ में फील करना चाहते हैं और हम भी जो सिटी के जो लोग जैसे जी रहे हैं वैसा हम जीना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि जैसे कि जो मूवीज़ में लाइफ हमसे प्रॉमिस की जाती है, क्या हमको भी वैसी लाइफ मिलेगी अगर ये पैसा हमारी हाथ में आएगा तो। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और जो पार्टी इन पावर कौन है? बेसिकली जो लोग, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पावर्स में हैं, ठीक है। और ये कह रहा है यहाँ पे, क्या ये जो पैसा वैसी ही लाइफ देगा जो पार्टी इन पावर हमसे प्रॉमिस करती है। एज यू ऑल नो दैट गवर्नमेंट है वो when elections come they promise you, they come with different agendas कि we will do this for you, we will do that for you, but everyone is know about the reality, क्या reality है, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है यहाँ पे कि जो पार्टी इन पावर है जो हमसे प्रॉमिस करती है, अगर ये पैसा हमारे हाथ में आ गया तो क्या हम भी वैसी ही लाइफ क्या करेंगे, जी के दे सकते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्टेंजा। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in। ये कह रहा है कि आजकल ये खबरों में है, क्या खबरों में है कि जो ये सारे पिटिफुल किन है, बेसिकली जो पिटिफुल किन यहाँ पे किसके लिए रेफर किया गया है? द पुअर फार्मर्स, जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं अपने। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि आजकल ये खबरों में है कि जो ये पिटिफुल किन है ये क्या है, इनको क्या किया जाएगा? आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, कि इनको इकट्ठा किया जाएगा। गैदर्ड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। मर्सीफुली का मतलब क्या होता है? दयालु। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सारों को इकट्ठा किया जाएगा। क्यों इकट्ठा किया जाएगा और कहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा? टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर्स। इनको एक गाँव में इकट्ठा किया जाएगा और वो गाँव कहाँ पे होगा? थिएटर के पास और स्टोर के पास, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ये अपने रोड साइड स्टैंड लगा सकते हैं और जहाँ पे इनको और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई आए और हमारा सामान खरीदे। क्योंकि आपको पता है, इफ़ यू एवर विजिट टू द सिनेमा हॉल और द स्टोर्स, तो वहाँ पे अगर बाहर शॉप होती हैं तो उनका जो परचेज़ होता है वो इजी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी क्राउड होती है इसीलिए। तो यहाँ पे पोइट बोल रहा है कि आजकल ये बात न्यूज़ में है कि इन सभी लोगों को क्या किया जाएगा? गैदर किया जाएगा और इनके
इनके जो स्टॉल्स हैं वो कहाँ लगाए जाएंगे, थिएटर और स्टोर के पास लगाए जाएंगे, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्फ एनी मोर, जहाँ पे इनको अपने बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सोचना पड़ेगा? बिकॉज देयर दे कैन सेल देयर थिंग्स इन अ वेरी ईजी मैनर। ऑल राइट। While greedy good doers, beneficent beast of prey. See how एंग्री द पोइट इज, जो यहाँ पे जो ये लाइन्स यूज़ कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जो इसका गुस्सा है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोइट का, कि वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी कौन होता है? लालची। गुड डूअर्स कौन है? जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, गुड डूअर्स। बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट क्या होता है? दानव। प्रे क्या होता है? प्रे होता है शिकार। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये ग्रीडी गुड डूअर्स हैं और जो अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, ये शिकार बनाते हैं इन पुअर फार्मर्स का। स्वम ओवर देयर लाइफ्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, ये क्या कर रहे हैं? ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये स्वम का मतलब मंडरा रहे हैं। किसकी लाइफ पे मंडरा रहे हैं? इन पुअर फार्मर्स की लाइफ पे मंडरा रहे हैं। ओवर देयर लाइफ्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और इन पे क्या थोप रहे हैं? कि बेनिफिट्स, कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ये पॉलिसी ला रहे हैं, ये तुम्हारे लिए बेनिफिट होगी। बट हमें पता है कहीं ना कहीं उसके अंदर भी इन्हीं का बेनिफिट है जो पावर के अंदर है। यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है ये यहाँ पे पोइट बताएगा, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट दैम आउट ऑफ देयर विट्स। और जो ये एजेंडाज लेके आ रहे हैं, ये जो पॉइंट्स लेके आ रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड है उनके द्वारा पहले ही, जो पावर के अंदर है। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट दैम आउट ऑफ देयर विट्स। और ये ऐसे पॉइंट्स लेके आ रहे हैं जो इन पुअर फार्मर्स को लगेगा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बट एट द एंड दे विल कम टू नो कि ये जो भी था ये पहले से प्री प्लान्ड था। ठीक है। And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। देखो ये दो लाइन ध्यान से देखो, यहाँ पे पोइट कहता है कि जो ये पावर में है, जो ये लोग, पहले तो ये इनको ये बोलेंगे कि तुम टेंशन मत लो, वी हैव अ वेरी गुड प्लान्स फॉर यू। ठीक है। इनको सिखाएंगे कि प्लीज़ डोंट टेक टेंशन और तुम आराम से सो। बट जब इनकी काम करने की बारी आएगी, जब इनका इम्प्लीमेंट करने का प्लान आएगा, तो वो खुद ही सो जाएंगे, वो खुद उनकी हेल्प नहीं करेंगे। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और इनकी इवन जो रातों की नींद थी वो क्या कर देंगे? ये डिस्ट्रॉय कर देंगे इन द एंशिएंट वे। जैसे एंशिएंट मतलब जैसे पुराने तरीके से चलता आ रहा है, ये वही करेंगे। पहले तो ये बोल देंगे कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि हम तुम्हारी दुकानें लगवा देंगे, कहाँ पे? स्टोर्स के पास, सिनेमास के पास। ठीक है। बट जब इनकी बारी आएगी तब ये क्या करेंगे? उनको तो ये बोलेंगे तुम टेंशन मत लो, लेकिन ये खुद ही सो जाएंगे, और उनकी जो बेचारों की जो रातों की नींद है वो भी ये क्या कर लेंगे? छीन लेंगे। ठीक है। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट कहाँ पे आ गए हैं? समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। ये कहता है कभी कभी मुझे भी बहुत, मतलब समटाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कि जो ये पेन है जो ये पुअर फार्मर्स फेस कर रहे हैं, रोड साइड स्टैंड वाले फेस कर रहे हैं, ये मैं खुद भी बियर नहीं कर पाता। इनका इतना पैथेटिक हाल हो रखा है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में ये है। The thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there। ये कहता है कि जो ये ठेले लगा के बैठे हैं, जो ये क्या करते रहते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं और विंडोज से झाँकते रहते हैं कि कोई आए और इनका सामान खरीदे। That waits ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, सारे दिन ये प्रेयर करते रहते हैं कि कोई भी कार आए और यहाँ से कुछ खरीद ले सामान। बट रियलिटी क्या है वो नेक्स्ट लाइन्स में यहाँ पे ये बताएगा। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, कि लेकिन क्या है, जो हज़ारों सेल्फिश कार क्या है यहाँ से पास होती जाती हैं, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइजेज आर। अब देखो मैं आपको पहले ही एक बार बता देती हूँ पॉइंट्स की आगे क्या आएगा। यहाँ पे बेसिकली पॉइंट हमें 4 पॉइंट्स रखेंगे यहाँ पे, कि जो ये लोग यहाँ से जा रहे हैं रोड के साइड से, ये कैसे जा रहे हैं? ये कह रहा है कि जो पहला गाड़ी वाला आएगा वो क्या करेगा? वो प्राइजेस पूछेगा जो ये फार्मर्स ने यहाँ पे शॉप लगा रखी है इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, कि जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, कि फार्मर्स जो सामान बेच रहा है उसके प्राइजेस क्या हैं, सिर्फ ये इंक्वायरी करने आएंगे वो। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, और दूसरा जो रुकेगा वो किस लिए रुकेगा? जस्ट
प्लो द ग्रास, प्लो मतलब आपको पता होगा जब हम खेत में जाते हैं तो प्लो करते हैं, मिट्टी मिट्टी ऊपर आती है। इन द सेम वे जब फॉर एग्जाम्पल आप जब गाड़ी मोड़ते हो या फिर बाइक जब आप टर्न करते हो तो जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, वहाँ से उखड़ जाती है ना, प्लो हो जाती है। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी यही बोल रहा है, एंड वन डेड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, कि दूसरे जो रुकते हैं वो सिर्फ घास को कुचलने के लिए, इन यूजिंग द यार्ड्स टू बैक एंड टर्न अराउंड। और वो क्यों रुकती है, अपनी गाड़ी मोड़ने के लिए। यार्ड क्या है, आंगन, बेसिकली वो जो एरिया है वहाँ पे उसको वो अपनी गाड़ी मोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे जो घास है वहाँ का वो क्या हो जाता है, ग्रास कुचला जाता है वहाँ का। ऑल राइट, अब थर्ड जो है वो क्या है, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। तीसरा है वो रुकता है ये पूछने के लिए कि जो ये रास्ता है वो किधर की ओर जा रहा है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गलून ऑफ गैस। और जो फोर्थ वाला है वो क्या पूछता है, क्या वो गैस बेचते हैं। गलून क्या है, बेसिकली गलून एक यूनिट है मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। तो यहाँ पे जो फोर्थ गाड़ी वाला आता है वो ये पूछता है कि क्या वो गैस भी बेचते हैं। गैस की यूनिट पूछता है कि गलून ऑफ गैस मिलेगा यहाँ पे। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी। अब यहाँ पे पोइट को गुस्सा आ गया। पोइट कह रहा है कि क्या उनको दिखता नहीं है जो कार में जो लोग आते हैं, ये कहाँ से गलून ऑफ गैस बेचेंगे भाई, इनके पास तो क्या है, वेजिटेबल्स हैं, वाइल्ड बेरीज हैं, ठीक है, इनके पास गैस कहाँ से आएगी। तो इन अ वेरी एंग्री टोन पोइट इज सेइंग कि दे कुडंट, दे हैड नन डिडंट इट सी, क्या उनको दिखाई नहीं देता है। लास्ट पे से जाते हैं हम, no in country money the country scale of gain the requisite left of spirit has never been found। पोइट यहाँ पे बोल रहा है कि जो कंट्री का मनी है, कंट्री का मनी मतलब कंट्री साइड के लोगों का, मतलब जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनका जो मनी है वो उनका जो बेसिकली जो लिविंग स्टैंडर्ड है, नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके वो पैसा उनका लिविंग स्टैंडर्ड और हाई नहीं कर सकता है। जो नेसेसरी लिफ्ट, जो ये रिक्विसाइट है यहाँ पे, ये मतलब नेसेसरी का, इसका मतलब नेसेसरी होता है। तो पोइट कह रहा है कि जो कंट्री साइड का मनी है वो उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उससे ज़्यादा उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज नहीं कर सकता है। हैज़ नेवर बीन फाउंड और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। और यही बात जो कंट्री के लोग हैं, कंट्री साइड के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो कंप्लेन करते हैं। I can't help owning the great relief it would be to put these people at once strong out of their pain। पोइट कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना सुकून मिलेगा कि मैं एक ही साथ इन जो लोगों का पेन है वो ख़त्म कर दूँ, ख़त्म हो जाए, ठीक है। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी मिलेगी। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन, पोइट कहते हैं कि नेक्स्ट डे जब मैं मेरी सेंसेस में आता हूँ, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। मैं वंडर करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम आओ और मुझे बताओ कि तुम आओ और मुझे जो पेन से मैं जूझ रहा हूँ, पेन कैसा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जो ये पुअर फार्मर्स की जो कंडीशन है दैट इज़ वेरी पिटिफुल एंड ही इज़ हैविंग ए ह्यूमनिस्टिक आस्पेक्ट फॉर दीज पीपल। सो उसको ये बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा है, तो वो चाहते हैं कि जो पेन वो खुद भी फील कर रहे हैं वो दूर हो जाए, बिकॉज ही वॉन्ट कि जो सिटी के लोग हैं वो प्लीज़ इनके ऊपर ध्यान दे थोड़ा, सो दैट उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है वो ठीक हो। ऑल इन ऑल पोइट यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि एक लाइव कॉन्ट्रास्ट कर रखा है कि कैसे जो बेसिकली रूरल के जो लोग रूरल पीपल हैं वो कैसे अपने रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, लेकिन नो बडी इज़ पेइंग अटेंशन टू इट एंड दे आर हैविंग अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड हार्ड लाइफ। They are not able to live their life in a good and a better manner। That's why he is requesting to the city people, city के लोगों को request कर रहा है कि please help these rural farmers। So if you have liked my video, if you think that it is helpful for you, so please like and subscribe my channel. Thank you।